फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज हम 5 ईयर प्लान में जो हमारे लास्ट के बचे हुए पार्ट थे, यानी कि 10th, 11th और 12th 5 ईयर प्लान देखेंगे। ओके, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट 10th 5 ईयर प्लान। अभी तक हमने 5 ईयर प्लान के 5 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें मैंने आपको 5 ईयर प्लान से रिलेटेड 9th 5 ईयर प्लान तक सारी डिटेल्स में बता दी है कि कौन सा था, कहाँ से आया, क्या था, एवरीथिंग। ठीक है। अब 10th 5 ईयर प्लान जो कि स्टार्ट हुआ था 2002 में और एंड हुआ था 2007 में। ठीक है। सो 10th 5 ईयर प्लान किसके ऊपर फोकस किया हुआ था? सो इसका प्लान था टू प्रमोट ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर 10th 5 ईयर प्लान आते आते हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया था। सो अब हमारा एम था कि हम ग्रोथ को प्रमोट करें और इक्विटेबल डेवलपमेंट करें। मतलब अब लोगों के दिमाग में जेंडर इक्वालिटी को लेकर बात आ रही थी। जब हमारी बेसिक नीड कंप्लीट हुई तो हमने उससे आगे प्रोसीड किया और इक्विटेबल डेवलपमेंट यानी अब हम इक्वालिटी के ऊपर चलेंगे। सो इट वॉज सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी बाई 5%। ये जो 10th 5 ईयर प्लान था, इसने फोकस किया था पॉवर्टी कम करने पे, और हमने 9th 5 ईयर प्लान तक देखा है। उस टाइम भी हमारा एम था पॉवर्टी को हटाने के लिए, नारे भी लगे थे। अभी तक हमने 5% तक पॉवर्टी कम कर लिया। इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर टू 25%, और हमने ये भी सोचा कि अब हम फॉरेस्ट कवर यानी जो जंगल का एरिया है उसे भी इंक्रीज़ करेंगे। तो वो हमारा एम था 25% तक उसको इंक्रीज़ करने का, और हमने कवर भी किया। फिर यहाँ पर हमने और एक एम लिया था कि हम लिटरेसी को 75% तक बढ़ाएंगे। मतलब लिटरेसी मतलब पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन को हम बढ़ाएंगे, लोग साक्षर बने। ठीक है। तो ये 75% तक का एम था। देन इकोनॉमिक ग्रोथ था 8% का, जो कि हमने अचीव भी किया। माने हमारी इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट था वो 8% से बढ़ गया था। रिड्यूसिंग जेंडर गैप्स इन एजुकेशन एंड वेजेस, और जैसा कि मैंने आपको बताया अब जेंडर गैप के ऊपर बात उठ रही थी। एजुकेशन में लड़के ज़्यादा पढ़ रहे थे, लड़कियां कम पढ़ रही थी। तो ये जेंडर गैप्स को हटाने के लिए भी कोशिश की गई। हम खुद ही देख सकते हैं अपने आसपास कि 2000 तक क्या सिचुएशन था। हम अपने घर में ही देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि उस टाइम लड़कियां कम पढ़ती थी, लड़के ज़्यादा पढ़ते थे। लेकिन अब हम अगर अपने आसपास देखते हैं तो ऐसी कुछ जेंडर इक्वालिटी आ रही है, और लड़के भी स्कूल जाते हैं तो लड़कियां भी स्कूल जा रही हैं। तो ये था 10th 5 ईयर प्लान में। एजुकेशन एंड वेजेस यानी कि जो मजदूरी होती है उसमें भी पहले डिफ्रेंशिएट चलता था, लड़कों को अलग लड़कियों को अलग। तो वो सब के ऊपर अब उन गैप को हटाने के लिए 10th 5 ईयर प्लान ने जोर दिया। यहाँ पर टारगेट था अचीव करने का, जो हमारा प्रॉफिट था वो 8.1%। लेकिन एक्चुअली हमने कितना अचीव किया? हमने अचीव किया 7.6%। थोड़ा सा ही कम था, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो 10th 5 ईयर प्लान जो था वो एक सक्सेसफुल प्लान पीरियड था। अब हम चलते हैं 11th 5 ईयर प्लान पे। 11th 5 ईयर प्लान जो कि स्टार्ट हुआ था 2007 में और एंड हुआ था 2012 में। ये पीरियड था मनमोहन सिंह एज अ प्राइम मिनिस्टर। उस टाइम मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। और क्या क्या एम किया गया? तो यहाँ पर एम किया गया था अब हायर एजुकेशन। मतलब हायर एजुकेशन का मतलब है 11, 12 या फिर उससे भी ज़्यादा एजुकेशन को आगे बढ़ाने का। जैसा हम पहले देखते हैं, पहले के लोग 10th पढ़ते थे, 8 पढ़ते थे, 12 पढ़ते थे, उससे ज़्यादा बहुत कम परसेंट में बच्चे पढ़ते थे। उस टाइम पे एम किया गया कि हायर एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ डिस्टेंट एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जाए। डिस्टेंट एजुकेशन मतलब घर बैठकर जो पढ़ते हैं वो, जैसे इग्नू कोर्स है। ओके। IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशंस खोले जाएँ जिसमें IT एजुकेशन मिले। देन फ्री एजुकेशन टू 6 to 14 ईयर्स, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिले गवर्नमेंट के अंदर। ये एम था 11th 5 ईयर प्लान का। इस टाइम पर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की तरफ जोर दिया गया। मतलब इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि हम अपने नेचर के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चले। मतलब हम ऐसा सक्सेस लाएं जिसमें नेचर की भी हानि ना हो और हम लोगों की भी हानि ना हो। ठीक है। एंड जेंडर इक्वालिटी, वापस से जेंडर इक्वालिटी पे जोर दिया गया। इस टाइम पर
एक इस टाइम पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पर कि 2009 तक हर घर में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा पहुंचाई जा सके। इस प्लान को प्रिपेयर किया था सी रंगराजन ने और यहाँ पर टारगेट रेट था 9%, लेकिन एक्चुअल में रिसीव्ड हुआ था 8%। तो हम जैसे जैसे आगे 5 ईयर प्लान बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को उठाया जा रहा है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे थे और कहीं ना कहीं उस टाइम ये मुद्दे उठाए गए जो हम आज देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमने इन सब चीज़ों में सक्सेस पाया है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एटलीस्ट सक्सेस स्टार्ट तो हुई। और हमने 9% सोचा था लेकिन एक्चुअल 8% अचीव किया। ये भी बहुत बड़ी बात है। इंपॉर्टेंट मुद्दों में अगर थोड़ा सा भी बढ़ावा मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। सो 11th 5 ईयर प्लान भी एक तरीके से सक्सेसफुल प्लान था। अब हम देखते हैं आज का हमारा 12th 5 ईयर प्लान, और ये 5 ईयर प्लान लास्ट है। ठीक है, क्यों लास्ट है, इसके बाद क्या हुआ था वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। सो दोस्तों 12th 5 ईयर प्लान अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाती हूँ तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आते होंगे, है ना, और आप मुझसे डायरेक्टली पूछ नहीं पाते हैं। तो जो भी आपके मन में डाउट्स आते होंगे वो डायरेक्टली आप मुझे कमेंट कर सकते हो चैप्टर से रिलेटेड, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हो। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ये नोट्स भी मेरे से ले सकते हो, ये नोट्स या फिर इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे नोट्स। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो। सारे इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, सो 12th 5 ईयर प्लान जो कि लास्ट 5 ईयर प्लान है, इसका थीम था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। मोर इंक्लूसिव का मतलब होता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ें हैं उनको भी ग्रोथ कराई जाए, और सस्टेनेबल ग्रोथ हो। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब होता है ऐसा ग्रोथ जो नेचर भी करे और हम भी करें, हम दोनों की ही हानि ना हो, नेचर और हम दोनों कदम से कदम मिलाकर चले। ठीक है, यानी जैसे कि हम पेड़ काट देते हैं तो ये सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है। इससे हमारे आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है वो उस पेड़ को नहीं देख पाएंगे और उन्हें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगी या पानी की प्रॉब्लम होगी। तो सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब होता है कि फ्यूचर में आने वाले हमारे जो जनरेशन है वो भी आराम से चीज़ों को एंजॉय कर सके। तो अगर हम एक पेड़ काटें तो बदले में 2 पेड़ लगाएं भी, यही होता है सस्टेनेबल ग्रोथ। सो 12th 5 ईयर प्लान का एम था स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमने ध्यान दिया इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का, न्यू बिल्डिंग्स बनाने का। ठीक है, जो मिट्टी के घर थे उन्हें पक्का घर बनाने का, एंड इलेक्ट्रिसिटी इन ऑल विलेजेस, और हर विलेज में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को पहुंचाया जाए। देन एम था 9%, बट एक्चुअली 8% ग्रोथ रेट बाय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में आलूवालिया जी थे, उन्होंने अप्रूव किया कि नहीं, 9% की जगह 8% ग्रोथ रेट टारगेट हमें रखना चाहिए, क्योंकि अभी का जो ग्लोबल सिचुएशन है उसे देखते हुए 9% अचीव नहीं हो पाएगा। सो 8% ग्रोथ रेट अप्रूव्ड हुआ था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के तरफ से। टू क्रिएट, इसका क्या क्या एम था, ऑब्जेक्टिव था, तो टू क्रिएट 50 मिलियन न्यू जॉब्स इन नॉन एग्रीकल्चर, मतलब फार्मिंग सेक्टर से हटके अलग तरीके के 50 मिलियन नए तरीके के जॉब्स को क्रिएट करना। रिमूव जेंडर गैप्स इन स्कूल एडमिशन, स्कूल एडमिशन में सिर्फ लड़कों को नहीं लाकर लड़कियों को भी लाया जाए, वहाँ पर जेंडर गैप्स हटाना। मेल न्यूट्रिशन यानी कि जो कुपोषण होता है, बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, बच्चे और माता। तो जन्म से लेकर 3 साल तक के बच्चे जब होते हैं तो उन्हें अच्छे तरीके से पोषित आहार मिले, जिससे मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हटे। इंक्रीज ग्रीन कवरेज टू 1 मिलियन हेक्टेयर एवरी ईयर, और हर ईयर ग्रीनरी को बढ़ाना, कितना करके 1 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन तक हम ग्रीनरी को बढ़ाएं, ये एक टारगेट था। और बैंकिंग सर्विसेज टू 90% हाउस होल्ड, 90% घर तक हमें बैंकिंग सर्विसेज पहुंचानी है। ये एम था 12th 5 ईयर प्लान का, जो कि हमने कुछ हद तक अचीव किया भी। ठीक है, सो दोस्तों 12th 5 ईयर प्लान के बाद हमारा प्लान था 13th 5 ईयर प्लान। लेकिन 2014 में जब प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व हो गया, हट गया, क्योंकि उस टाइम नई सरकार आ गई थी, मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार, तो उस टाइम पर 12th 5 ईयर प्लान यहीं तक स्टॉप हो गया और इसके बाद 13th 5 ईयर प्लान तक आगे हम लोग नहीं बढ़े। लेकिन एक 5 ईयर प्लान है डिफेंस 5 ईयर प्लान, जो कि 2017 से 2022 तक, अभी रिसेंट में वो भी
चला जिसमें डिफेंस रिलेटेड जो नीड थी वो पूरी हुई, लेकिन वो 13th 5 ईयर प्लान नहीं था, बस वो 5 ईयर प्लान का एक पार्ट था डिफेंस से रिलेटेड, तो बस वो चला। तो 12th 5 ईयर प्लान यहीं पर ख़त्म होता है और हमने देखा कि 12th 5 ईयर प्लान तक आते आते हमने बहुत कुछ अचीव किया था, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हमने यहाँ पर देखे थे। ठीक है, सो दोस्तों 5 ईयर प्लान एक तरीके से सक्सेस भी था, तो एक तरीके से इसमें हमने लॉस भी देखा। अब हर चीज़ के पीछे प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होते हैं। ठीक है, सो दोस्तों यहीं पर 5 ईयर प्लान का वीडियो एंड होता है और इससे रिलेटेड अब हम लोग MCQ देखेंगे और बहुत सारे कलर रेवोल्यूशन हुए थे 5 ईयर प्लान में, मैं आपको वो भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मैं कोई भी वीडियो, नए एक्ट जो भी लेके आऊँ वो आप तक पहुँच जाए। और जैसे कि ऐसे क्लासेस आपका पर्सनल ट्यूशन सेंटर है, तो आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो, किसी भी चैप्टर की वीडियो चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपको मैं वो भी देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।